जल्दी स्टार्ट करो बेटा। क्या करूं, मेरे खाने पीने के भी लाले बढ़ जाएंगे। अरे भाई शांत हो जाओ, शांत। ये आप ही के साथ नहीं, गांव के कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है। तो फिर कोई कुछ करता क्यों नहीं? मुझे तो लगता है कि इस गांव में कोई कमी है। लगता है किसी ने श्राप दे दिया है। तो ऐसे ही देखते रहे, देखते देखते पूरा गांव बंजर हो जाएगा। हो जाएगा? अरे भाई हो चुका है। सिर्फ उस श्यामलाल और महेश की जमीन बची हुई है, बाकी पूरे गांव की बंजर हो चुकी है। बात तो सही है, लेकिन कारण क्या है? क्यों एक एक करके हमारी जमीन हमारा साथ छोड़ रही है? पता नहीं हमारे गांव को किसकी नजर लग गई है। लगता तो ऐसा ही, पर किया जाए। मैं तो कहता हूँ कि गांव ही छोड़ देते। कैसी बात कर रहे हो तुम? ये गांव छोड़कर हम जाएंगे कहाँ? और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कहीं नई जगह जाकर बस सके। और भाइयों, जमीन का लोन भी बाकी है। मैं कहता हूँ मेरी बात सुनो और बोरिया बिस्तर उठाओ, निकलो यहाँ से। वैसे भी हमारी जमीन तो बंजर हो गई है, अभी हमारे किसी काम की तो रही नहीं है। बात तो तुम ठीक कह रहे हो। भला इस बंजर जमीन को खरीदेगा कौन? उसकी चिंता तुम मत करो। गाँव से 5 किलोमीटर दूर एक मॉल है और उसके मालिक से मेरी बात हो गई है। वो ये जमीन लेने को भी तैयार है। आओ मिलकर चर्चा करते हैं। तो हम सब ने फैसला कर दिया है कि हम ये जमीन और गांव छोड़कर जा रहे हैं। चलो भाइयों। स्टेज के निवासियों, मेरी विनती सुनो। मैं तकलीफ में हूँ, मुझे दर्द हो रहा है, मेरी मदद करो। अरे तुम हो कौन और तुम्हारी क्या तकलीफ है? मैं कौन हूँ? मैं वो हूँ जिसने तुम सबको पाला है। सिर्फ तुम्हें ही नहीं, बल्कि इस ईश्वर की बनाई संपूर्ण सृष्टि को मैंने पाला है। और आज जब मैं दर्द से करार रही हूँ, तुम लोगों ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। मेरी मदद करने की बजाय मुझे अकेला छोड़कर भाग रहे हो। अरे ये पहेलियां मत पूछो, सीधा सीधा बताओ तुम कौन हो और क्या चाहती हो हमसे? मैं डरती हूँ, वो डरती जिसकी वजह से तुम सबका अस्तित्व है। तो क्यों आई हो यहाँ? अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। वैसे भी हम जमीन और गांव छोड़कर जा रहे हैं। हालत देखी है तुमने अपनी? मेरी ये हालत तुम लोगों ने ही की है। मैंने इस गांव की कई पीढ़ियों को अपने बच्चों की तरह पाला है, पूर्वजों की सेवा की है। उन्होंने मुझे माँ माना। जब भी मैं बीमार पड़ी, उन्होंने मेरी सेवा की। और आज जब मैं बीमार पड़ी, तुम लोग मुझे बीमार छोड़कर भाग रहे हो। झूठ मत बोलो, तुम्हारी हालत हमने नहीं की है। तुम खुद ही इतनी मैली हो चुकी हो कि हम मजबूर है तुम्हें छोड़कर जाने के लिए। अगर हम यहाँ रुके तो हम और हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। झूठ मैं नहीं, तुम बोल रहे हो। तुम लोगों ने ही कृषि करने के तरीके में बदलाव करके मुझे प्रदूषित किया है और अब सारा इल्जाम मुझ पे डालते हो। शर्म आनी चाहिए। हमने प्रदूषित किया? अरे हम तो वही करते आ रहे हैं जो सब लोग करते हैं। हमें खेती अच्छे से करनी आती है, पर तुम्हारी खेती खुद ही प्रदूषित हुई है, उसमें हम क्या करें? ये गलत है। तुम लोग हर बार तरह तरह के रसायन इस्तेमाल करते हो, जिसकी वजह से मेरी ये हालत हुई है। तरह तरह के रासायन से तुम्हारा मतलब क्या है? तुम कहना क्या चाहते हो? हम तो वही इस्तेमाल कर रहे हैं जो बाकी सब करते आ रहे हैं। तुम हवा में बात करना बंद करो और तुम्हारे पास कोई सबूत है बताओ। क्या तुम्हें पता है भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का कितना योगदान है? अच्छा 67% भारत की जनसंख्या आज भी कृषि से अपना पालन पोषण करती है। और तुम जिन रसायनों का इस्तेमाल करते हो, जिससे कि ये मिट्टी प्रदूषित हो जाती है, और इसका असर तुम्हें तुरंत नहीं दिखेगा। 1 साल, 2 साल, 3 साल समय लगेगा, लेकिन असर दिखेगा जरूर। और तुम जिन भाग्यों की बात कर रहे हो, उनकी भी जमीन बंजर होगी, आज नहीं तो कल होगी जरूर। नहीं, ये सब बातें हवा में उड़ती हुई बातें। इन रसायनों की वजह से हमारी खेती और दुगुनी होती है और कम समय में होती है। इससे कोई नुकसान नहीं है। नुकसान होता है, यकीन नहीं तो 1980-1990 के बीच पंजाब में हुए कीटनाशक प्रदूषण के बारे में पढ़ो। फिर भी यकीन ना हो तो 2011 में केरल में हुए त्रासदी के बारे में पढ़ो, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। ये तो सिर्फ 2 ही उदाहरण है, मेरे पास तो ऐसे कई उदाहरणों के भंडार है। इसका असर सिर्फ मुझ पर नहीं, तुम लोगों पर भी पड़ता है। तुम इंसानों को भी कई प्रकार की बीमारियां हो जाती है। इसका असर तुम्हें तुरंत नहीं दिखेगा। और हाँ, तुम दूसरी जमीन लेकर खेती करने की बात करते हो, लेकिन क्या फायदा? तुम वहां जाकर भी इन्हीं रसायनों का इस्तेमाल करोगे, जिससे कि वो जमीन भी बंजर हो जाएगी और यही सिलसिला तुम्हारे जीवन में चलता रहेगा।
ओ तो अब तुम यह कह रही हो कि इन रसायनों के बिना खेती करें, भला ये कैसे मुमकिन है? और ये तो हम कई सालों से करते हैं और ये सबसे पुराना तरीका है। अब इन रसायनों के बिना हमारी खेती कैसे की जाए? तुम्हें क्या लगता है जब से खेती की शुरुआत हुई है तभी से इन रसायनों का इस्तेमाल किया जाता है? क्या बिना रसायन की खेती नहीं की जाती थी? हमें तो सिर्फ यही तरीका पता है, कोई और तरीका हमें किसी ने नहीं बताया। यही तो गलती करते हो तुम लोग। वेदों में वैदिक कृषि के बारे में विस्तार से लिखा हुआ है, अच्छे से समझाया गया है कि आधुनिक लोग बिना रसायन की खेती किस प्रकार करते थे और उनकी खेती अच्छी भी होती थी। सिर्फ एक या दो प्रकार की फसलें नहीं बल्कि कई प्रकार की फसलें करते थे और उनकी फसलें अच्छी भी होती थी। जो मक्का, गेहूँ, गोदुमा प्रकार की फसलें करते थे और उनकी फसलें काफी अच्छी होती थी। तुम फसलें गिनवाना बंद करो और ये बताओ कि इन रसायनों के बिना खेती कैसे की जाए? उपज और क्षमता को बढ़ाने के लिए खाद्य उर्वरक का इस्तेमाल करो, जैसे कि गाय का गोबर, केंचुए का इस्तेमाल करो, जिससे कि तुम्हारी खेती काफी अच्छी होगी। और ग्रंथों में अच्छे से समझाया गया है कि यदि खेतों में कीड़े मकोड़े बहुत ही आकर्षक प्रस्तुति आज की उच्च माध्यमिक विद्यालय की बालिकाओं को। हाँ भाई कैम में नहीं हबला तो है। इसका निर्देशन किया था दयावती जी ने। अब हम अरे मोबाइल के बारे में कैम में है बार घंटों पीरियड है घंटा पूरी बात करूँ। हम सुन पा रहे हैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री वैन की तरफ से। हम यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सुनेंगे। आप सभी उधर मुक्त करके बैठ जाए, वैन के पास से हटते हैं सभी। वैन के सामने जो खड़े हैं पे हट जाए एक बार बच्चे। वैन जाके से बैठ जाए सभी। इस तपोभूमि का प्रभाव सभी बैठ जाए। इस धरती पर राजमाता जिजाऊ मां साहब जैसी मातृशक्ति ने छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे महानायक को गढ़ा। इसी धरती ने देवी अहिल्याबाई होलकर, रमाबाई अम्बेडकर जैसी महान नारियां हमें दी। इसी धरती ने लोकमान्य तिलक, वीर सावरकर, आनंद कनहरे, दादा साहब पोटनी, चाफेकर बंधु जैसे अनेक सपूत हमें दिए। नासिक पंचवटी की इस भूमि में प्रभु श्री राम ने काफी समय बिताया। मैं आज इस भूमि को भी नमन करता हूं, श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करता हूं। मैंने आह्वान किया था कि जनवरी तक हम सभी 22 जनवरी तक हम सभी देश के तीर्थ स्थानों की, मंदिरों की साफ सफाई करें, स्वच्छता का अभियान चलाएं। आज मुझे कालाराम मंदिर में दर्शन करने का, मंदिर परिसर में सफाई करने का सौभाग्य मिला है। मैं देशवासियों से फिर अपना आग्रह दोहराऊंगा कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर के निमित्त देश के सभी मंदिरों में, सभी तीर्थ क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाएं, अपना श्रमदान करें। मेरे युवा साथियों, हमारे देश के ऋषियों, मुनियों, संतों से लेकर सामान्य मानवी तक सभी ने हमेशा युवा शक्ति को सर्वोपरि रखा। श्री अरविंद तो कहते थे कि अगर भारत को अपने लक्ष्य पूरे करने हैं
तो भारत के युवाओं को एक स्वतंत्र सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। स्वामी विवेकानंद जी भी कहते थे, बेटा नीचे भी हो, क्या अंदर ही हो, भारत की उम्मीदें भारत के युवाओं के चरित्र, उनकी प्रतिबद्धता पर टिकी है, उनकी बौद्धिकता पर टिकी है। श्री अरविंदो स्वामी विवेकानंद का ये मार्गदर्शन आज 2024 में भारत के युवा के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। आज भारत दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी में आया है। तो इसके पीछे भारत के युवाओं की ताकत है। आज भारत दुनिया के टॉप 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम में आया है, तो इसके पीछे भारत के युवाओं की ताकत है। आज भारत एक से बढ़कर एक इनोवेशन कर रहा है। आज भारत रिकॉर्ड पेटेंट फाइल कर रहा है। आज भारत दुनिया का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। तो इसका आधार भारत के युवा है, भारत के युवाओं का सामर्थ्य है। किसी को अपने जीवन काल में एक सुनहरा मौका जरूर देता। भारत के युवाओं के लिए समय का वो सुनहरा मौका अभी है। अमृत काल का ये कालखंड है और आपके पास मौका है इतिहास बनाने का, इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने का। हम याद करिए, आज में हम सर एम विश्वेश्वरैया की याद में इंजीनियर्स डे मनाते। उन्होंने 19वीं और 12वीं शताब्दी में अपना जो इंजीनियरिंग कौशल दिखाया, उसका आज भी मुकाबला मुश्किल है। आज भी हम मेजर ध्यानचंद को याद करते हैं। उन्होंने हॉकी की स्टिक से जो जादू दिखाया, वो आज तक लोग भूल नहीं पाए। आज भी हम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त जैसे अनगिनत क्रांतिकारियों को याद करते हैं। उन्होंने अपने पराक्रम से अंग्रेजों को पस्त करके रख दिया था। आज हम महाराष्ट्र की वीर भूमि पर आज भी हम सभी महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले को इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने शिक्षा को सामाजिक सशक्तिकरण का एक माध्यम बनाया। आजादी के पहले के कालखंड में ऐसे सभी महान व्यक्तित्वों ने देश के लिए काम किया। वो जिए तो देश के लिए, वो जूझे तो देश के लिए। उन्होंने सपने संजोए तो देश के लिए, उन्होंने संकल्प किए तो देश के लिए।
और उन्होंने देश को नई दिशा दिखाई। अब अमृत काल के इस कालखंड में आज वो दायित्व आप सभी मेरे युवा साथियों के कंधों पर है। अब आपको अमृत काल में भारत को एक नई ऊंचाई पर ले जाना है। आप ऐसा काम करिए कि अगली शताब्दी अरे तक किरण मारो माझी देना जीत करिए ना मारो नहीं पर तो नहीं उनको लाल तो किरण करो हमारा गैस को भाई क्यों करे वाह बटे आलो तो हमें क्या करूं चर्च गणवत पोकर जो जीवन भाई घायल घायल डी बीएच अरे गैस तो मैं जानता हूं आप ये कर सकते हैं। सभी लोग अभी युवा प्रस्थान कर रहे हैं दोस्तों। ये लक्ष्य हासिल बहन कर सकते बेटियां हैं। भी अभी निकल रही है। मेरा जो सबसे कार्यक्रम था आज का यहाँ आप सभी पर है। हमारा संकल्प विकास भारत के युवाओं पर विकसित है। भारत मोदी जी के आगे 2024 में इलेक्शन आ रहे हैं। आम जनता का क्या कहना है गोपाल भाई? हाँ जी ठीक है बस ऑलरेडी है। का कहनो आप आवा वाला चुनाव में कोई मोदी जी करामात करी हाँ वाला चुनाव में कांग्रेस पार्टी आएगी। है? कांग्रेस पार्टी आएगी। कांग्रेस पार्टी आएगी? कैसे कह सकते हो आप? मैं कह सकता हूँ कि अभी इसमें कोई दम नहीं है। किस आधार पे? कि कोई काम नहीं हो रहा नहीं है। काम नहीं हो रहा है। देखो, कोई काम हो रहा नहीं है। केवल बातें करते हैं। पूरे कागज लेके घूम रहे हैं। कोरा कागज लेके घूम रहा है। देखिए भाई साहब कितने दो फलाना दो ये भाई साहब क्या कह रहे, कोरा कागज इसमें कुछ भी नहीं है कुछ में नहीं काम हो रहा है। और ये कोरे कागज की तरह है मोदी जी की बातें। अधिकारी बिना सुने अधिकारी देखो जा रहे हैं। देखो अधिकारी कोई सुनने वाला नहीं। ये भाई साहब कह रहे आगरा से पूरा कागज है, देखो। कोरा कागज है, बस इस पे कुछ लिखने को तैयार नहीं है। कोई सुनने नहीं है। तो आपकी समस्या तो बताओ, क्या क्या समस्या मुख्य ऐसी समस्या? कि हमारे ब्रिज की लाइटें बंद है। हमारे गांव में रोड लाइट नहीं है। रोड लाइट नहीं है। रोड लाइट बंद पड़ी है। लोग कहते हैं सरपंच कोई बात सुनता नहीं हर है। दिन चोरियां हो रही है। ताले टूट रहे हैं। टूट रहे हैं। तो हर एमएलए साहब को एमपी साहब को इन बातों पे ध्यान देना चाहिए। ये एक गांव की नहीं, हर गांव की मेन विशेष हमारे बागे में रोड लाइट की बहुत कमी है। अच्छा लाइट वो तो चोरियां वगैरह सब रुक सकती है और मतलब। ब्रिज के ऊपर आए दिन हादसा बन रहा है। कोई अच्छा लाइट नहीं होता ब्रिज है के ऊपर। और रोड पूरी तरह टूटी हुई है। और रोड पूरा वेस्ट टूटा हुआ पड़ा है। बहुत खड्डे पड़े बहुत बड़े बड़े खड्डे पड़े। भाई साहब का कहना है आम जनता का, और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बातों में कुछ नहीं रखा है। हमें तो करके दिखाओ, जनता का ये कहना है। कोई बात, लोग धक्के खा रहे हैं। कोई काम नहीं हो रहा है। लोग धक्के खा रहे हैं, काम नहीं हो रहा है। रैलियों पे रैलियां हो रही है। आपका कहना ये है? हमारा तो 37 कुंभ का विकास चाहिए। बस 36 कौम का विकास चाहिए हमें, ना जातिवाद चाहिए ना कुछ। 37 कुंभ का विकास चाहिए हमारे। ये कह रहे हैं हम मकान तो अपना बना लेंगे, लेकिन हमें तो आम पब्लिक का काम चाहिए। रोड वेरिया होना का वो वीडियो लेना वो घटा केड़ा रोड है हाँ बोलो। और कंदरू का है जी वेगरन है जो कागज वार बेल करे हाँ। माता सीमेंट कोई देखा दी तो हमें एमएलए साहब ने कौन जाए थोड़ा क्या आम पब्लिक को कहना चाहिए ना भाई आप आया साहब पोतिया बदा में रिया हो तो हमारी जनता की बात क्यों नहीं सुन रहे हो? आप केवल सम्मान या ये रैलियां करने से कुछ नहीं होगा। आम पब्लिक आपको वोट देने वाली नहीं है, आप बताओ उनको। है सही है ना तो भाई रोड लाइटें लगा ली, लेकिन लाइट नहीं होगी। वो लाइटें किस काम की? रोते हैं रोड हावड़पा करा जाने के हाँ, रोड सही होना चाहिए, सबसे बड़ी बात ये। खाली हेटा तो धूल पड़ी है। हाँ। हेटा तो धूल पड़ी है माता सीमेंट करे देख लो ग्रामीण रोड की पूरा भाड़ा ठोको है जी बात देख लो भाई साहब, सुन लो इन भाई साहब की बात। लावा जगह थे लावा मेम रोल कटा लेवा जा पंचायत एक रोल जो मिले रोड भाड़ा पावे हमारे बागरा के अंदर रेलवे स्टेशन फ्री पे लाइट 3 महीने से बंद है। अच्छा अभी वो चालू कराई जाए नहीं तो वहाँ पे एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है। पूरा पूरा और रोड पूरी टूटी हुई है भाई साहब कह रहे रोड खड्डे भी पड़े टूटी हुई है और पुलिया के अंदर लाइट भी बंद है। हाँ। आज 3 महीना हो गया है। बिल्कुल। उसके अंदर अभी मैंने किस कारण से लाइटें बंद है? क्यों लाइटें बंद है? लाइट बंद हुई है कि बिल बाकी है। बिल बाकी है। बिल बाकी है। मैंने अभी एमएलए साहब को मैंने एक लिख के रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट दी है, एक बाद में बोल दिया कि 2 दिन के अंदर चालू कर जाएंगे। दुरुस्त की जाएगी।
जाएगी। चालू होगी तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ एक्सीडेंट होने का नहीं तो आप मेरे से संपर्क करना, हम फिर एमएलए साहब के पास जाएंगे एक ग्रुप बना के कि भाई टोल लेते हो, आप किस बात का लेते हो। एक तो बागरा गांव नजदीक है, टोल नहीं लेना चाहिए। आम जनता की बात है, मेरा सवाल नहीं है। सही है। आम जनता कह रही है बागरा का टोल नहीं लेना, बागरा का टोल नहीं लगना चाहिए। हाँ, हम जाते हैं इधर, हमारे तो नजदीक में आप परेशान करते हैं कि भाई रोज काम पड़ता है, जिला मुख्यालय नजदीक है। ये ब्रिज के ऊपर लाइट हाईवे बहुत ये परेशानी रहती है, जाने का अंदर हर टाइम खतरा बना रहता है आम पब्लिक के लिए। और हमारे से वो और कई बार हादसे भी हुए हैं इधर, 1-2 एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट भी हुआ है। हाँ। और वो आज लेटर भी लिख के भेज दिया जी। है और एमएलए साहब से यही निवेदन है कि वो ठीक कराए जल्दी। बिल्कुल, इस वीडियो को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और आप आम लोगों से मेरी बात सुन लीजिए। अपना इसका YouTube चैनल का नाम है जीवन भाई धायल। अगर किसी को ये वीडियो देखना है, कुछ कहना है तो आप मुझे कमेंट करके बताना। जो भी कुछ कहना चाहता आप कहो। भाई आज यहाँ रैली है, एमएलए साहब 15 बार जीता, लेकिन कोई पानी की व्यवस्था नहीं। पानी की व्यवस्था तो काम करा जिला रहता हुआ कोई काम नहीं कराइए, होता हुआ काम नहीं हो रहा है। पंचायत थ्रू कोई काम इसको नहीं, कोई काम नहीं हो रहा, कोई काम नहीं है। सरपंच किसी काम का नहीं है। और सरपंच 15 बार 3री बार जीत गया, लेकिन कोई हाँ माजिया को जी पानी खारो आवे ना आव तो ही कटे आवे कटे खारो ही है कटे है ही नहीं, भूखे मरा। सही बात है। आज के बाबड़िया रैली है जो सब बेरा नौकरी छोड़े नटे आई है, गाड़ा का काम छोड़े नटे आई है सब। कोई पानी नहीं, हाँ कोई व्यवस्था नहीं। सही बात है। लेना है, छोटे छोटे बच्चों को लेके खड़े हैं। 3 रुपया मजदूरी आज की मारा का नेता अब तो पेंशन क्या नहीं, अब तो आधार कार्ड नहीं, अब तो का पास मोटा साहब जो फसा मु फैमिली किकन जाऊं मु किकन बाटी करीन खाऊं किलो हम तो मारा माँ बाप मर गया जो वापसी का करे रहियो मु सबको को। हाँ आपने का समस्या है बताओ। के पास एक तो जॉब कार्ड, हाँ एक आधार कार्ड, हाँ एक को वोट देवारो कार्ड। हाँ कोई नहीं है, हारे गमाना अरे वे काटियो मा पाइए कारण नहीं। सरपंच का कह रही है वो का वो सरपंच वो जवाब देते नहीं देता है तो आप कलेक्टर पड़े आइए तो बार क्यों नहीं कियो? अच्छा मैं तो क्यों तो एमएलए साहब ने कियो। हाँ हाँ तो मैं कोई जवाब कौन देता पिया भरे भरे बाहर ही नहीं है। मतलब आम पब्लिक की आवाज है दोस्तों। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, प्रधानमंत्री तक ये वीडियो जाना चाहिए। और एक गांव की नहीं है, हर गांव की ये समस्या है दोस्तों। हर में कोई सुविधा नहीं है, हर व्यक्ति त्रस्त है, बच्चों से लेके बुढ़ों तक हर आदमी परेशान है। मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बातों से मोदी जी पेट नहीं भरता है। आम पब्लिक का कहना है आप करके दिखाओगे, नहीं तो 2024 जीतना बड़ा कठिन है। जाति पाति पे वोट आने वाला नहीं है। मोदी जी एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, एक भी वोट नहीं आएगा, एक भी वोट आना मुश्किल है। हाँ ये देखिए, ये युवा भारत का भविष्य है दोस्तों। और बच्चों से लेके बुढ़ों तक ये परेशानी जब तक खत्म नहीं होगी तो आपका भविष्य खतरे में पड़ सकता है। ये आम पब्लिक की आवाज है दोस्तों। एक हमारे बेटो से लिए गुजर गई है। हाँ बेटी 8 साल की है, 34 साल में सौती में पड़ी रही है। हाँ वन्ने अजय वो ने आम तो या का करे काकी को अपने वन्ने पालन पोषण दिन पे जो बात करे वे नहीं आवता। हाँ पालन मो दादी करे रही है। हाँ 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 ने दादो करे रही है। हाँ बात पेंशन नहीं आवे रही बन्नो। कोई मारो बस अदालत वन्ने बनने कोई भी आज मो करे रही तो वन्ने आम तो भाई आगे तो खर्चो आ भी तेरे थे पाले योग डोगरा हम नहीं पालना कटो। सही बात है, बिल्कुल आपकी बात सही है। सब फार्म भरियोला बे बनाऊंगा मो ले लेन थोरो अपनो जीवन भाई दायरे नाम दी YouTube चैनल है, आगे दी आगे खूब फैलाओ ताकि हर मतलब प्रधानमंत्री तक ये आवाज जानी चाहिए। जनता की आवाज है दोस्तों। हाँ कौन साफ करना है बोलो? लाइट नहीं है, रोड नहीं है, पानी नहीं है। हमारे कुटे बारी काटी और हमारे जमीन ले बारी हरप करे रे भाई कहेगा भाई थारी के हमारी औरत ने मारे कुटे काटियो मो जोगे में सही बात है। अच्छा बाप से वो हमारे कुटे काटियो 9 साल 35 साल मैंने घर में काका बंद की दो हमें मो आपने मो सवाल करे रियो
ये सवाल थे गवर्नमेंट हमारी सहायता करो सही बात है। सहायता करो। अरे अटे बोले न कोई काम को बेटा बोलो भाई मैं बेटा बेटा बोले कहियो बटे लाइक किया बोलो डायरेक्ट बोलो बेटा जाओ सब सुनवाई हुई हो। दोस्तों भारत माता की जय। आम पब्लिक परेशान है तो मोदी जी हम सब आपसे एक ही बात कहना चाहते हैं कि आम जनता की जब तक आप आवाज़ नहीं सुनोगे तब तक रैलियां करने से कुछ होने वाला नहीं है। जय भारत माँ की। दोस्तों इस वीडियो को इतना फैलाइए ताकि हर